हेलो, कैसे हैं? स्वागत है राज क्लासेस में। आज बीएससी बेस्ड में मैथमेटिक्स में अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने राविस टेक्स्ट तक आपको डिस्कस कर दिया था। आज लॉगरिथमिक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका। तो इसका स्टेटमेंट प्लस इसके क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केबीएस, एनबीएस, एनडीए, इनमें आपका मोस्टली लॉगरिथमिक तक ही आता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ही डायरेक्टली रहते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन है लेंथी रहते हैं आपके। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, द सीरीज समेशन यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होती है? लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस वन, एन log un अपॉन un प्लस वन इज ग्रेटर वन। इसका वैल्यू एक से अधिक आएगा तो देयरफॉर द सीरीज इज, देयरफॉर द सीरीज इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। ओके, सेकंड पार्ट आपका, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस वन, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस वन इज लेस वन, therefore the series is divergent, divergent। ओके, तीसरी बात, यदि ये सेम आ जाता है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है। तीसरी बात, इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, देयरफॉर लॉगरिथमिक टेस्ट फेल। जब लॉगरिथमिक टेस्ट फेल होता है तो हम अगेन अप्लाई हायर लॉगरिथमिक टेस्ट, अगेन apply higher logarithmic test। ठीक है, अगेन अप्लाई हायर लॉगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। क्वेश्चन आपका यहीं से रहता है एग्जाम में, एग्जाम के व्यू से यही है ये क्वेश्चन। यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन log un अपॉन un प्लस वन का वैल्यू ग्रेटर है वन से तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, और लेस है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, इसको आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात करेंगे, आप इसको नोट करें पहले। ठीक है, एज ए रिजल्ट की तरह याद रखें। ओके, इसको इरेज करते हैं। अब देखो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हम कब कहेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कब होती है हमारी? देखो, इफ ए सीरीज समेशन यू इज ए सीरीज summation
un is a absolutely series is said to be is said to be said to be absolutely convergent if क्या होना चाहिए if सीरीज summation un मान इज कन्वर्जेंट बात समझ में आ गई। समेशन un इज कन्वर्जेंट होना चाहिए आपका, ठीक है। या इस समेशन को हम आउट भी कर सकते हैं। समेशन un क्या होना चाहिए, हमारा कन्वर्जेंट होना चाहिए, तब हमारी गिवन सीरीज क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। दूसरी बात नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दूसरी नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या इसको हम सेमी कन्वर्जेंट कहते हैं, सेमी कन्वर्जेंट या इसको हम कहते हैं ऑसी सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, नॉन एब्सोल्यूट या सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज कब होती है हमारी, जब इस सेमी कन्वर्जेंट हो और ये कन्वर्जेंट हो, ठीक है। ए सीरीज लिख लो इसमें, ए सीरीज समेशन un is said to be semi convergent if semi convergent या कंडीशनल कन्वर्जेंट इफ क्या होना चाहिए, सेमी कन्वर्जेंट होगी जब ये डाइवर्जेंट होनी चाहिए, समेशन un कन्वर्जेंट बट नॉट इफ समेशन un इज कन्वर्जेंट एंड समेशन mod of un या डिटरमिनेंट un इज डाइवर्जेंट, ओके। तब हम un को क्या कहेंगे, सेमी कन्वर्जेंट, ओके। नोट में एक बात और लिखें, एवरी सेमी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं, एवरी ऑब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ओके। ये चीज रहती है आपकी, देखो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, इस सीरीज समेशन u is said to be a absolutely convergent if summation mod un is convergent, ठीक है। तब इसको हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट कब कहेंगे, इफ द सीरीज समेशन इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट इफ
यूएन तो हमारी कन्वर्जेंट होनी चाहिए, यूएन कन्वर्जेंट होनी चाहिए, और मॉड ये क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। समेशन मॉडुलस यूएन इज डाइवर्जेंट। तो एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट होती है अपने आप में, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन इसके लिखते हैं, तब आपको ये क्लियर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा द सीरीज, ठीक है। देखो इसको इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सीरीज, क्वेश्चन है फर्स्ट, द सीरीज देख लेते हैं क्या है। द सीरीज समेशन यूएन इक्वल्स टू समेशन यूएन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/4 अप टू सो ऑन है क्या, अप टू सो ऑन इच। अब पहला दिया है, जैसे मान लो ए ऑप्शन दिया है डाइवर्जेंट, बी ऑप्शन दिया है सेमी कन्वर्जेंट, और सी ऑप्शन दिया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या नन ऑफ दिस, एनो शॉर्ट में मान लिया, ऐसे करके ऑप्शन दिए रहेंगे इसके। तो आप इसको चेक करें। तो देखो आंसर लिखते हैं इसका। सबसे पहले जो यूएन है उसका यूएन क्या आएगा, यूएन आएगा हमारा प्लस माइनस 1 पे पावर एन, प्लस माइनस हियर यहां पर जो यूएन है प्लस माइनस 1 पे पावर एन रहेगा, 1 मान लें, 1 2 3। अब इसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा के देखें तो क्या मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है कि नहीं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन इक्वल्स टू 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। सो सीरीज इज समेशन यूएन इज कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, बाई यूएन लेबनिज टेस्ट से। द टर्म्स आर अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव और द टर्म्स आर कंटिन्यूली डिक्रीजिंग, और यूएन में एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भरने पर ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो ये सीरीज हमारी क्या हो गई, कन्वर्जेंट यूएन। अब इसका मॉडुलस लेके देखें, मॉडुलस ऑफ समेशन यूएन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, नेगेटिव खत्म, हियर p इक्वल्स टू 1। सो सीरीज क्या आ जाएगी हमारी, सीरीज क्या आ जाएगी, यह द सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय p सीरीज टेस्ट। तो जो गिवन सीरीज थी, हेंस द गिवन सीरीज इज सेमी कन्वर्जेंट। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सीरीज हमारी कैसी होगी, सेमी कन्वर्जेंट होगी। ओके, सेमी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है, या कंडीशनल कन्वर्जेंट या नन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, अब देखो अगली बात करते हैं, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, द सीरीज, सेकंड क्वेश्चन मानने से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सीरीज समेशन यूएन, द सीरीज कितना दिया है, देखो
द सीरीज समेशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी माइनस 1 पे पावर n 1 अपॉन 2n प्लस 3 इच। ए ऑप्शन दिया है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, नन ऑफ दिस। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, पहला दिया है ए ऑप्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन दिया है कंडीशनल कन्वर्जेंट, सी ऑप्शन क्या दिया है तुम्हारा, ये दिया है डाइवर्जेंट और नन ऑफ दिस, डाइवर्जेंट और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। ये पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन है। ये टाइड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, 15 में टाइड पीजीटी का क्वेश्चन है, 15 में आया हुआ है, 15। तो ये कैसा होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा क्या, एसोसिएट कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। पहले तो हियर देखो, इसको चेक करते हैं। un हमारा है माइनस प्लस माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 3, ये है un। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी भरेंगे इसमें, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो बाई लेबनिज टेस्ट से ये क्या हो जाएगी, सीरीज इज, इसलिए un इज कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी बाई लेबनिज टेस्ट। ओके, अब समेशन un को चेक करें क्या आता है, समेशन un भी हमारा क्या आता है, कन्वर्जेंट आता है या डाइवर्जेंट आता है, डाइवर्जेंट आएगा। देखो समेशन लगा दिया, समेशन un इक्वल्स टू 1 अपॉन 2n प्लस 1, ये ऑल टर्म पॉजिटिव हो गए, तो हियर समेशन bn बराबर 1 अपॉन n पे पावर 1, समेशन 1 अपॉन पावर n, जाके कंपैरिजन कर देते हैं इसकी n पे पावर p से, तो हियर p इक्वल्स टू 1। तो सीरीज क्या होगी हमारी, डाइवर्जेंट हो जाएगी बाई पी सीरीज टेस्ट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, तो सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो ये हैंस द गिवन सीरीज इज सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द सीरीज 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी, डाइवर्जेंट, नन ऑफ दिस। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और यहां सेमी कन्वर्जेंट
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी भी हो सकता है, ठीक है, ऑसिलेटरी या नन ऑफ दिस कर देते हैं, चलो NOT। अब देखो इसको चेक करो, ये ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव है, द टर्म्स आर अल्टरनेटली डिक्रीजिंग। और UN इसका चेक करो, UN क्या आता है हमारा, 0 आता है कि नहीं आता है, तो हियर UN तुम्हारा प्लस माइनस 1/n पे पावर n हो जाएगा, ये 1/1 पे पावर 2 n पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, n पे पावर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n बराबर इसमें इंफिनिटी रखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n स्क्वायर इक्वल्स टू 1/इंफिनिटी बराबर 0। सो UN इज कन्वर्जेंट बाई लेमीज टेस्ट। दूसरी बात, अब इसमें इसका मॉडुलस लें समेशन UN का, तो ये UN का जो मॉडुलस लेंगे हम, तो क्या ऑल पॉजिटिव टर्म्स हो जाएंगे, 1/n स्क्वायर आ जाएगा, हियर समेशन BN यहाँ कितना हो जाएगा, 1/n पे पावर 2 हो जाएगा, हियर P का मान 2 हो जाएगा, और ये ग्रेटर 1 है, तो सीरीज हमारी ये क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई P सीरीज टेस्ट। तो सो ये भी कन्वर्जेंट, तो एब्सोल्युटली क्या होगी, ये कन्वर्जेंट होगी। मॉडुलस हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो इसलिए गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ए ऑप्शन आपका। सेमी कन्वर्जेंट में क्या होता है, ये कन्वर्जेंट हो, ये डाइवर्जेंट हो, डाइवर्जेंट नहीं है, नन ऑफ दिस, NOT, ओके। तो ऐसे करके ये कंडीशनल कन्वर्जेंट्स, ऑसिलेटरी और तुम्हारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होती है सीरीज, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट कब होती है, समेशन UN इज सेड टू बी अ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जब हमारा डिटरमिनेंट या मॉडुलस UN इज कन्वर्जेंट हो, तब उसे हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहते हैं। सेमी कन्वर्जेंट या नॉन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट कब होता है, जब हमारा समेशन UN कन्वर्जेंट हो और मॉडुलस ऑफ समेशन UN डाइवर्जेंट हो, तब हम उसे सेमी कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट या कंडीशनल कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है। और हमने एक लॉगरिथमिक टेस्ट आपको डिस्कस किया था, ये बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं। अब अगले वीडियो में हायर लॉगरिथमिक और उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिमॉर्गन और बचता है, उसका भी रिजल्ट हम लिखवाएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में ये सभी टेस्ट आपके डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से बात करें, ओके, बाय।